नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीबीआई के तेज तर्रार अधिकारियों की टीम मुंबई जाने के लिए तैयार है। टीम में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने एक से एक हाई प्रोफाइल केस की जांच की है। उन अधिकारियों ने अब सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने के लिए कमर कस ली है, लेकिन सीबीआई टीम के सामने चुनौतियां भी कई हैं। अगर जांच एजेंसी ने उन चुनौतियों को पार कर लिया और सबूत इकट्ठा कर लिए तो समझिए रिया को जेल जाना पड़ सकता है। हमारे साथ विकास सिंह एक्सक्लूसिव वकील जुड़ेंगे के सिंह साहब के, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। हम आपको लिए चलेंगे गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार के पास भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सीबीआई की अग्नि परीक्षा आज से शुरू हो गई। सीबीआई की एसआईटी अब मुंबई में सुशांत की मौत का हर राज खंगालने में जुट जाएगी। एक एक किरदार से पूछताछ होगी। सुशांत के पिता के सिंह के एफआईआर में दर्ज आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। एफआईआर के मुताबिक धोखाधड़ी से लेकर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप रिया पर लगे हैं। तो क्या रिया को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई? The jurisprudence in this country is that it is a complete discretion of the police in which cases it will go for an arrest straight away on the registration of an FIR and in which case it will do an investigation and decide for arrest. In my view, in this case the averments in the FIR are itself sufficient for the police to go and arrest. रिया चक्रवर्ती के अलावा सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत की मौत के वक्त मौजूद थे, शौविक चक्रवर्ती रिया के भाई, इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया के पिता, श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर और इस पूरे चक्रव्यूह से जुड़े कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले फ्लैट में भी पहुंचेगी, जहां 14 जून को रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ पर मौत के हर लम्हे को चश्मदीदों के दावे के अनुसार रिक्रिएट कर उनके बयानों को जांचा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीन को रिक्रिएट करने में एक डमी को पंखे से लटका कर देखा जाएगा। जिस तरह का कपड़ा घटनास्थल से मिला वैसे ही कपड़े का इस्तेमाल होगा। सीबीआई के अधिकारी सीन रिक्रिएट कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि दावे के मुताबिक ऐसा हो सकता है क्या। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और उस वक्त फ्लैट में मौजूद लोगों ने जो दावा किया था उस पर शुरू से ही संदेह जताए गए। इसकी वजह ये चंद सवाल है। सुशांत के बिस्तर और पंखे के मोटर की दूरी 5 फीट 11 इंच थी, जबकि सुशांत का कद 5 फीट 10 इंच था। ऐसे में फंदे से लटक कर जान देना कैसे संभव है? वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि कमरा खुलने के बाद सुशांत का शरीर एक तरफ झूल रहा था। अब सीबीआई को ये गुत्थी सुलझानी है कि बिना टेबल या कुर्सी के उसने खुदकुशी कैसे की। यही नहीं, बताया जाता है कि सुशांत के गले पर जो निशान बने थे वो कपड़े से मेल नहीं खाते। आइए आपको सिद्धार्थ पिठानी का वो दावा सुनाते हैं जो उसने सुशांत को लेकर किया था। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। हम आपको सुशांत का वो घर और कमरा दिखाते हैं जिसमें सुशांत का शव मिला था। सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है। यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा। ये इसका लॉक टूटा हुआ है। यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से। अब जांच का एक बड़ा दारोमदार क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर टिक गया है। ईडी भी सुशांत के सुसाइड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक्शन में है। अब ईडी फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से उनकी फिल्म से जुड़े हर राज को जानना चाहती है। बताया जा रहा है कि रूमी जाफरी की फिल्म के लिए सुशांत की फीस 15 करोड़ तय हो चुकी थी। ऐसे में ईडी जानना चाहती है क्या सुशांत को 15 करोड़ दिए जा चुके थे? अगर हाँ, तो 15 करोड़ किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, या फिर सुशांत को सिर्फ एडवांस पेमेंट या साइनिंग अमाउंट दिया गया था? फिल्म के लिए रिया की डील कितने की थी? बतौर हीरोइन क्या रिया को पेमेंट किया गया? क्या रिया सुशांत की तरफ से प्रोफेशनल फैसले लेती थी? क्या रिया की शर्त थी कि सुशांत तभी रोल करेंगे जब वे खुद लीड हीरोइन होंगी? फिल्म के लिए फाइनेंस कौन कर रहा था? बैंकर्स कौन थे? क्या रूमी ने रिया को किसी तरह की एडवांस पेमेंट की थी? ईडी ने रूमी जाफरी से डील या कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, बैंक अकाउंट और अन्य अहम दस्तावेज मांगे हैं।
इधर एक फिल्म स्टार की मौत पर देश की सियासत के सुर भी सुनिए। जिस दिन इस पूरे घटना की अपराध की राजनीतिकरण शुरू हो गया, तब लगभग लोग ये मानकर चल रहे थे कि राजनीति अब आखिरी शिखर पर जाएगी। सुशांत सिंह की जांच के लिए अब सीबीआई की टीम मुंबई आएगी। मैं आशा रखता हूं कि अब की बार मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर मुख्यमंत्री कार्यालय के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बिहेव नहीं करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। और शरद पवार ने ये ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। मामला अटका है अब सीबीआई की जांच पर और लटका रहेगा सियासी गलियारों में चुनावी फायदे के लिए। आज तक ब्यूरो। आइए आपको परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विकास सिंह जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो हमारे साथ वकील के तौर पर के सिंह साहब के जुड़ेंगे इस चर्चा में। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय झा जी मंत्री बिहार सरकार में एक अहम भूमिका रही है संजय झा की, वो पिता के सिंह साहब के साथ मिलकर लगातार जिसे कहते हैं रिलेंटलेसली अंग्रेजी में इस केस से जुड़े रहे और उसको आज एक अंजाम तक पहुंचता हुआ हम लोग देख रहे हैं। सीबीआई जांच कम से कम शुरू हो रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ अक्षय बर्दपुरकर साहब जो कि शिवसेना के समर्थक हैं वो जुड़ेंगे। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। रिजवान मर्चेंट वरिष्ठ वकील हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। विकास सिंह जी हमारे साथ वकील के सिंह साहब के जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत ये करेंगे कि क्या रिया की गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले में। लेकिन वो जुड़े उससे पहले रिजवान मर्चेंट साहब हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। रिजवान जी ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद विकास सिंह साहब ने आज तक से बीते दिन कहा था कि अगर ये डिस्क्रिशन है, ये जो भी जांच एजेंसी है पुलिस है उसका डिस्क्रिशन है, वो अगर चाहे तो वो गिरफ्तारी कर सकती है। हम आरोप भी दिखा रहे हैं, क्या होगा बता रहे हैं क्योंकि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। क्या होगा अगर सीबीआई सबूत देती है तभी गिरफ्तारी हो सकती है। विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पहले जवाब ले लेते हैं। विकास सिंह जी आपने बीते दिन कहा था कि पुलिस के डिस्क्रिशन पे है, वो अगर चाहे तो गिरफ्तारी कर सकती है। क्या वाकई गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती? देखिए हमारे यहाँ देखिए अंजना जी, हमारे क्रिमिनल लॉ में, हमारे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में जो किसी को अरेस्ट करना है कि नहीं करना है एफआईआर के बाद, वो कंप्लीटली पुलिस के डिस्क्रिशन में है। अब आपको याद होगा इस केस पे पटना ने एफआईआर दर्ज किया था। पटना पुलिस, हालांकि मेरा विश्वास है कि पटना पुलिस भी पहले दिन गिरफ्तारी का जारी कर सकती थी, लेकिन पटना पुलिस ने थोड़ी ज्यादा सावधानी बरती क्योंकि काफी दिन बीत चुके थे मौत के। तो उन्होंने सोचा अपनी टीम को भेजे, पहले इनिशियल तहकीकात करें। उसके बाद जब इनिशियल तहकीकात करते करते उनके जब एसएसपी पहुंचे वहां, पटना के सिटी एसपी, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तब हमने मांग की सीबीआई की और अब सीबीआई के पास है। सीबीआई के भी इन्वेस्टिगेशन में अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब तक लंबित था उनको मुंबई पुलिस से पूरी एश्योरेंस थी कि उनको कोई कॉपरेशन मिलेगा नहीं। हाँ। और दूसरी बात की एक ओरल स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी साहब ने कह दिया था कि कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था ऑर्डर में, लेकिन जो काउंसिल रहते हैं उनको ये पता होता है कि इस तरह का स्टेटमेंट है तो फिर कोई प्रेसिपिटेट एक्शन लेना नहीं चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का इतना क्लियर स्पष्ट फैसला आ गया है, आज के दिन में ऑलरेडी पटना पुलिस ने काफी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, सीबीआई ने भी काफी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। उन स्टेटमेंट के आधार पे आज के दिन में गिरफ्तारी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। गिरफ्तारी तो एफआईआर पे स्ट्रेट अवे हो सकती थी। आज के दिन में अगर इस तरह का जुरिस्प्रूडेंस इस कंट्री में हो जाए कि एफआईआर के बेसिस में गिरफ्तारी ना हो, तो 50% जो लोग अरेस्टेड होते हैं ना अंडर ट्रायल्स, वो अरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर अरेस्ट इमीडिएटली अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो जाते हैं, खास करके नामजद अक्यूज के लिए। जो नामजद हो जाते हैं, जिनका नाम एफआईआर में लिखा होता है, उनके अरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको तुरंत आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आज के दिन पुलिस चाहे तो जितने भी नेम्ड अक्यूज है प्लस पिठानी नेम्ड अक्यूज नहीं है, लेकिन पिठानी अब शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि पिठानी जब पलटी खाया और जब उसने रिया को मदद करने की कोशिश की
तो बिल्कुल शक के घेरे में चला गया। और अब आज के दिन में पिठानी और बाकी जितने भी नामजद अक्यूज हैं, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके और उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सा जो कंटेम्पोरेनियस जो एविडेंस है उसका नुकसान हो चुका है, और इसलिए अब कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही ज्यादा बातें खुलने के आसार हैं, और जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं विकास सिंह जी, आप कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, नामजद है, इसलिए उन्हें कस्टोडियल इंटरोगेशन यानी गिरफ्तार करके उनका इंटरोगेशन किया जाए। ये ऐसे केसेस में किया जाता है जहां पर भागने का खतरा होता है, या क्या मतलब उसका बेसिस क्या होगा? मैं आपसे इसलिए समझ रही हूं क्योंकि देखिए ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती है क्योंकि सबूत इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक करके वो जो तमाम हमने ग्राफिक्स बताए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि विकास सिंह जी जब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो करे अब रिया और सिद्धार्थ पिठानी की, तो उसकी एक वजह देनी होगी। या तो आपके हाथ में सबूत है, या आप समझ रहे हैं कि भाग सकती है, या कुछ भी ऐसा। देखिए, भाग सकती है का ग्राउंड नहीं होता है। कस्टोडियल इंटरोगेशन इज अ कंप्लीटली सेपरेट ग्राउंड। को जो भाग ना भी सकता उसको भी कस्टोडियल इंटरोगेशन के गिरफ्तार किया जा सकता है। और जहां तक अबेटमेंट टू सुसाइड है अंजना जी, अबेटमेंट टू सुसाइड तो एफआईआर में था, लेकिन एफआईआर के बाद में जब फैमिली की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उसमें उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि ये मर्डर भी हो सकता है। इसलिए अब जब मर्डर होने की बात है तो फिर जो लोग साथ रह रहे थे, खास करके साथ सिद्धार्थ पिठानी, वो जो दूसरा जो भागा हुआ आजकल सुनते हैं कि वो दीपेश और वो मिरांडा और वो तो श्रुति, इन लोगों का तो नाम भी है खैर नामजद है इन लोगों ने एफआईआर में, और प्लस रिया के बाकी परिवार वाले हो सकता है अभी अरेस्ट करने का उनको नौबत ना आए, लेकिन रिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, और मेरे को लगता है आज शायद सीबीआई साइट पे गई होगी, उनको समझ में आ जाएगा कि सस्पिशियस सर्कमस्टांस है कि नहीं है, तो और फोटोग्राफ्स अगर उन्होंने देखे होंगे इसके सुशांत के, तो अगर उनको सस्पिशियस सर्कमस्टांस लिखता है तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्राउंड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। में भी अंजना जी अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, देखिए ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है और परिवार के पास भी नहीं है। तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाने का बात तो खुद ही कह रही है, अपने उन्होंने स्टेटमेंट में जारी किया कि उन्होंने लड़ाई लगवाई भाई से एक बहन की। तो इसलिए ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। हो सकता है उनको किसी ने प्लांट भी किया हो सुशांत की जिंदगी में, सुशांत के करियर को बर्बाद करने के लिए, जो कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में थोड़ी बहुत वो कह रही थी तहकीकात, लेकिन परिवार वालों के बात से लगता है कि ऐसी भी संभावना हो सकती है। और एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है उसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि जिन्होंने जानबूझ के इनको प्लांट किया है। इनका अगर पिछला वो देखा जाए किसके साथ संपर्क में थी और मरने के बाद किसके साथ संपर्क में थी। देखिए जब सुशांत सिंह मरे हैं तो रिया ने किसी परिवार वाले से इतना भी ठीक नहीं समझा कि उनको बात करके कम से कम शोक प्रकट करें। तो आप समझ सकती हैं कि जिस औरत ने साल भर तक बिल्कुल सुशांत के पैसे पे यूरोप घूमना और पता नहीं क्या क्या नहीं करना, उनका क्रेडिट कार्ड यूज करना, उनके पैसे को अपना पैसा समझ के उड़ाना और उनको दवाई देना एज इफ कि उनकी पत्नी हो, मतलब कौन दवाई देगा अल्टीमेटली अगर उनका कोई प्रॉब्लम था सीरियस, तो परिवार को बताना चाहिए था। इन्होंने कभी परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपने आप ही पता नहीं क्या क्या इलाज कराते रही। तो ये सब चीज तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही तो पता चलेगा ना। आप ऐसे सामने बिठा करके पूछिएगा तो बोलेंगे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तो सारी बात खुलेगी। इसलिए ये बात प्लस अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांस में थी तो कौन आया ताला खोलने वाला, क्यों ताला, क्योंकि जिस फ्लोर पे सुशांत की बॉडी थी और गेट दूसरे फ्लोर पे था, नीचे के फ्लोर पे था मेन गेट घर का, तो ताला खोल के उसके बाद चाबी वाले को बाहर नीचे छोड़ करके जा करके पैदल से नीचे छोड़ करके जाके गेट से बाहर करके और तब आकर के दरवाजा खोला गया। और दरवाजा जब खोला गया तो हैंगिंग थे ना, जो ये पिठानी जो कि फोटोग्राफर था, खुद फोटो खींचता था, इसने क्रिमेशन तक का फोटो लिया हुआ है, आग जलते हुए फोटो लिया है, और इसने डेड बॉडी को लटका हुआ फोटो नहीं लिया।
और डेड बॉडी को उतार दिया। 10 मिनट दूर थी बहन चल चुकी थी, उसकी बार बार बात हो रही थी, उसने यहां तक पूछा भी कि आप कितने दूर हो, वो 10 मिनट दूर थी वहां से, उसका वेट नहीं किया। तो इसलिए बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं, खास करके पिठानी के पलट जाने के बाद, जो कि सारी बातें कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तभी सामने आ पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज इसमें पर्दाफाश करने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए सारे परिवार को ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसमें सच्चाई का पता चले और पता चले कि इस षड्यंत्र में कौन लोग इन्वॉल्व थे और किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और कौन कौन उसके किरदार थे। ठीक है, 2 बिंदु पर एक आखिरी सवाल आपसे है। एक, आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती, एक आखिरी सवाल है सर, कि रिया ने फोन तक नहीं किया, मतलब सुशांत के मरने के बाद भी जब इस तरह से खबर फैली उसके बाद भी उन्होंने परिवार में किसी से फोन पर बात नहीं की? किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए पिता से। सब लोग मिलने आए, सारे पिछली गर्लफ्रेंड, जो पहले की गर्लफ्रेंड थी, जो जिनसे इनका कब का ब्रेकअप हो चुका था, सारे आए मिलने। लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया इन्होंने। तो आप इनका कंडक्ट अगर देखेंगे अंजना जी, तो कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकती। और आज भी उन्होंने स्टेटमेंट जो निकाला है, क्या 8 तारीख को चली गई थी, 8 तारीख को गई थी तो किसको सुपुर्द किया उनके कि भाई उनके पास क्या चल रहा है, दवाई उनको देख रेख करने के लिए किसको बताया? क्यों नहीं फोन करके पता किया कि उनकी हालचाल कैसी है? क्यों फोन उनका ब्लॉक कर दिया? इनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट दे रही है सिर्फ जिसमें कि वो चाह रही है कि वो मामला थोड़ा स्कैंडलाइज हो और ऑफेंसिव में डालना चाह रही है परिवार को, लेकिन ये नहीं समझ रही कि उससे और अपने वो उसमें झूठ के घेरे में और फंसती चली जा रही हैं। इसलिए अंजना जी, ये सब बातें जो है बहुत सीरियस है और ये सब बातें पुलिस इनको कस्टडी में लेगी तभी बात पता चलेगा कि असल में सारी सच्चाई इसमें क्या थी और क्या किस तरह से इन्होंने सारा ये षड्यंत्र रचा इस मामले में। अब आखिरी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विकास सिंह जी जुड़े हुए थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ संजय झा जी मौजूद है, बिहार सरकार में मंत्री। संजय झा जी, चूंकि पहल आपने निजी स्तर पर इसकी की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कराई परिवार की और पूरे मामले को आगे ले गए, सीबीआई अब जांच कर रही है, इंसाफ का भरोसा है आपको, क्या कहिएगा? बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल भरोसा है। और मैं इतना बता दूं कि ये बिहार में पुलिस जब केस रजिस्टर की और जब उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री से बाद में कहा, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ से जो पुलिस ऑफिसर गए थे उनको जो क्वारंटीन कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पिताजी को पूरा ट्रस्ट था कि जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन जब उनको क्वारंटीन कर दिया और तब उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री से बात की कि अगर इसको सीबीआई को दे दिया जाए, और जिस मॉर्निंग में बात की उन्होंने उसी शाम में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को रेफर कर दिया। अब जो कोर्ट का जजमेंट आया है, 2 बात बड़ा क्लियर है। कोर्ट ने इंडोर्स किया है कि बिहार में जो एफआईआर हुआ, कोर्ट ने इंडोर्स किया कि जो सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड किया गया उसको इंडोर्स किया है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक तरह से वही सिग्नल था कि क्योंकि वो एफआईआर नहीं किए वहां पर 40-42 लोगों को बुला लिए बिना एफआईआर किए हुए, वो सब तो फोटो ऑप्स तक कुछ था नहीं। और ऑडेसिटी देखिए उस लेडी का कि वो भी बैठ करके नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही थी कि पॉलिटिकल वजह से ये किया जा रहा है। पर ये तो सभी कर रहे हैं, पहले ट्वीट की वही रिया ही नहीं कर रही है, संजय राउत भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अब आप लोग बिहार इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात विकास सिंह जी कह रहे हैं। 40-42 दिन मुंबई पुलिस के पास मैटर था, बिहार सरकार कहीं नहीं थी। 40-42 दिन उनके पास मैटर था, एफआईआर नहीं किए थे। तब उनके परिवार ने संपर्क किया हम लोगों से, और तब बिहार सरकार या बिहार की पुलिस पिक्चर में आई है, जब उनके पिताजी पटना में रहते हैं और जस्टिस उन्हीं को चाहिए। हम लोग तो ठीक है, सब सहानुभूति रखते हैं, चाहते हैं न्याय मिले, ठीक, लेकिन जो शून्यता उनके परिवार के और उनके पिताजी के जीवन में आया है, जो यहीं पटना में राजीव नगर में रहते हैं, तब उन्होंने एफआईआर किया। अब तो कोर्ट भी इंडोर्स कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भी लेडी
मुख्यमंत्री तो शिवसेना से, कांग्रेस से सारे लोग कमेंट करते रहे, बट वो खड़े रहे उस परिवार के साथ इस सारे सिचुएशन में, इस सारे चीज के बावजूद। हम लोग को तो शुरू में पता ही नहीं था, ये तो बाद में 30-40 दिन के बाद जब ये बात उनके फैमिली ने बताया कि मुंबई पुलिस कैसे बिहेव कर रही है, कैसे उसको नहीं बुला रही है, क्या उनको क्या बोल रही है फोन करके, तब बिहार सरकार ने निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं भाई ये तो बात कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और उसके बाद ही उन्होंने ये सारी चीज की, और आज जो हम लोगों ने किया उस पर मुहर लग गया। और निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है उसमें डिले ना हो, त्वरित न्याय मिले, जितना जल्दी संभव हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सच तो अब तो ऐसा मोमेंटम बना हुआ, सब चाहता है कि जल्दी से सच्चाई है। एक बात तय है अंजना जी, मैं ये बता देता हूं कि ये स्ट्रेट केस नहीं है। जितनी बातें अखबार में आ रही हैं, जितनी बातें दिखाई पड़ रही है, इतना तय है कि ये स्ट्रेट मैटर नहीं है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय झा जी। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, मैं आ रही हूं शाहनवाज जी। रिजवान मर्चेंट साहब कह रहे हैं विकास सिंह जी की गिरफ्तारी करके कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए रिया चक्रवर्ती का, सही है? देखिए, विकास जी का एक बात बोलना बिल्कुल सही है कि अरेस्ट करना या नहीं अरेस्ट करना ये बेसिकली सीबीआई की डिस्क्रिशन की बात है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत हर एक केस में नहीं होती है। कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत उन केसेस में होती है जहां पर पुलिस ऑफिसर को इस बात का एहसास हो कि जो आरोपी है जिसका इंटरोगेशन चल रहा है वो नंबर 1 उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास कंसील करके रखा है जो कि डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन के अंदर उसको रिकवरी करने की जरूरत पड़ती है। अभी इनके केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि सुशांत की कोई एक पर्टिकुलर डायरी थी, उस डायरी के अंदर से कुछ पेजेस जो है वो फट चुके थे, उन पेजेस को रिकवर करना जरूरी है। तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा कस्टोडियल इंटरोगेशन का। विकास जी का बोलना ये भी है कि हमारे एफआईआर के अंदर बिहार के अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो चार्ज है उसके लिए फंड्स की जो रिकवरी है वो करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, लेकिन उसकी इंटरोगेशन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। तो हो सकता है एक जगह पे उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की शायद जरूरत पड़े, नहीं पड़े, वो ईडी डिसाइड करेगी, सीबीआई डिसाइड करेगी आपस के अंदर। मतलब हो सकता है दोनों भी कस्टडी का इंटरोगेशन मांग सकते हैं। चौथी चीज ये भी बोला गया था कि उस जगह के ऊपर कमरे के अंदर एक पिंक कैप वाला आदमी था जिसने एक ब्लैक बैग निकाल के नीचे लेके जाके किसी को पास किया। वो आदमी कौन है? उस आदमी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, बैग को रिकवर करने के लिए, बैग के अंदर सामान क्या था वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और किसने वो बैग निकलवाई वहां से, इन सब चीजों की मालूमात करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की शायद जरूरत पड़ सकती है। चौथी चीज ये है कि वो लेडी कौन थी जो कि सुशांत की बिल्डिंग के अंदर घुस के फ्लैट के अंदर एक्सेस ली, जबकि वहां पर तुम्हारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पुलिस ने एक्सेस उसको दी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन सब इन्वेस्टिगेशंस के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत पड़ सकती है। बेसिकली इंटरोगेशन का जो टारगेट होता है वो एविडेंस कलेक्ट करना होता है। एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। डायरेक्ट एविडेंस जो अवेलेबल है उसके लिए शायद आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन ठीक है सर, आपकी बात से रिजवान जी जितना हम समझ पाए हैं ये डिस्क्रिप्शन उनका है और आपको लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कस्टोडियल इंटरोगेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ इश्करण भंडारी भी जुड़ रहे हैं, अगर वो जुड़ते हैं फौरन दिखाइएगा। कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए पूरे मामले में। अक्षय भरतापुरकर जी, कस्टोडियल इंटरोगेशन। मुझे नहीं लगता कि इंटरोगेशन की ऐसी कोई जरूरत है, क्योंकि इसके पहले भी सीबीआई ने काफी सारे केसेस जो है वो मुंबई पुलिस के पास से उनके पास चली गई है। दे हैव बीन सक्सेसफुल समटाइम्स विदाउट इंटरोगेटिंग इन कस्टडी आल्सो। खैर ये बात मैं ये बोलता हूँ कि मुझे फ्रैंकली तो ऐसा लग रहा है कि आज तक सीबीआई को जो भी मैटर दिए गए हैं उसमें डबल कोर्ट मैटर भी था, बिहार के बहुत सारे मैटर्स थे, बहुत सारे केसेस थे, उन्होंने उसको सक्सेसफुली अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, उसके कोई केस की दे हैव नॉट रीच्ड टू द एंड ऑफ द केस। तो मुझे लगता है कि जब मुंबई पुलिस ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इंक्वायर कर रही थी, वी आर यूजिंग दिस टर्म इंक्वायर, तो मुझे लगता है अगर वो इंक्वायर हो रहा था
फिर उसको इंक्वायरी के बाद ऑब्वियसली कुछ दिनों में शायद वो लोग एफआईआर फाइल करके केस को कर सकते थे। ममता काले जी, ठीक है, ममता काले जी सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कन्विक्शन रेट कम है। ये देखिए, वो लोग सीबीआई पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं अंजना जी, जिन्होंने कानून का माखौल उड़ा दिया 67 डेज में। वो लोग सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई थी इस केस में और इंक्वायरी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। तो भैया आपने कब रिया चक्रवर्ती को पूछा, क्या पूछा, किन चीजों की बात हुई? बिल्कुल विकास जी की बातों से मैं कंप्लीटली अग्री करती हूं। उन्होंने सिद्धार्थ पैठानी की जो बात बोली अंजना जी, एब्सोल्युटली करेक्ट है कि वो व्यक्ति है जिसने ये बोला कि सबसे पहले बॉडी लटकी हुई मैंने देखी और वो नूस भी मैंने काटा था और बॉडी को लोअर भी मैंने किया था। तो उसने हर एक चीज की फोटो खींची, हर फोटो एसएसआर की पब्लिक डोमेन में है, हैंग किए हुए की फोटो क्यों नहीं है? इसका मतलब साफ बात है वो लड़का कभी लटका ही नहीं था, तो तुम फोटो कहां से लेकर के आओगे? उसके बाद मुंबई पुलिस सिद्धार्थ पैठानी को मुंबई छोड़ने की भी इजाजत दे देती है, वो हैदराबाद चला जाता है। कैन यू इमेजिन? हम में से कभी किसी ने इतना मजाक, भद्दा मजाक किसी सीरियस केस के बारे में सुना नहीं होगा। दीपेश सावंत लगातार 2 महीने से अपनी लोकेशन बदल रहा है, मुंबई पुलिस कहती है हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, यही बोलते वो रहे। तो इसका मतलब यही है कि आप उसको छुपा रहे हो। जहां तक एक और बात है, जो लॉक एंड की वाली जो बात बोली है, बिल्कुल सही बोली अगेन, कि आपने ताला चाबी वाला बुलाया पैंडेमिक में। अंजना जी, पूरे उस समय पैंडेमिक जब सब्जी नहीं मिलती है नॉर्मल बाहर, इनको ताला चाबी वाला मिल भी गया, ले आए ये, इन्होंने ताला खुलवा भी दिया और कहते हैं कि वो ऐसा ताला था जिसमें ऐसे लॉक अंदर की तरफ खुले झटके से। हमारे घरों की भी चाबियां गुमती हैं, हमने भी ताले खुलवाए हैं, दरवाजे तोड़वाए हैं। जब जो भी तोड़ता है या खोलता है तो वो फोर्स जब करता है तो अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है और सबसे पहला व्यक्ति अगर सुशांत लटका हुआ होता तो देखने वाला होता वो ताला चाबी वाला। तो वो ताला चाबी वाला भी ढूंढा जाना चाहिए, नहीं तो सिद्धार्थ पैठानी की कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूर होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, उनका कोई सुइसाइड नोट नहीं था। जो लड़का डायरी लिखता था, जो इतना ऑर्गेनाइज्ड था, उसने एक सुइसाइड नोट नहीं लिखा। तो इतनी मजाक आप लोगों ने करके रखी है। आज जब सीबीआई के पास केस चला गया तो आप सीबीआई पर प्रश्न लगा रहे हैं। देखिए रवि श्रीवास्तव जी, अंजना इसके बाद शाहनवाज जी फौरन। हाँ, ये सारी की सारी डिबेट मुझे कुछ एक तरफा लग रही है, क्योंकि एक तरीके से किसी इसीलिए क्योंकि एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सीबीआई के बारे में जो अक्षय ने कहा उसमें कोई दो राय नहीं है। 3% का कन्विक्शन रेट है उनका, और उनके केसेस, जिया खान का केस, आरुषि मर्डर के 10-10 साल, 15-15 साल तक चल रहे हैं। तो आज जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बड़ी सफलता मिल गई, सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, मैं कहता हूं आपसे कि आप 30 दिन के बाद सीबीआई के डायरेक्टर को इसी चैनल पे बुलाइएगा और पूछिएगा कि भाई आपने कितने लोगों को अब तक कन्विक्ट कर दिया है। ये आप देखिएगा इस बात को, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। और इसकी जानकारी जो है तब तक चलेगी जब तक रवि जी, एक अंजना जी 1 सेकंड, 30 सेकंड। रवि जी, सीबीआई को समस्या जरूर होगी इस केस को करने में, क्योंकि 66 दिन में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस एविडेंस तहस नहस कर चुकी है। ये सच बात है, लेकिन सीबीआई बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो बहुत मेहनत करेगी। लेकिन हाँ, इसके तथ्यों को इधर उधर कर दिया है, साक्ष्य जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, शाहनवाज जी कह रहे 30 दिन बाद पूछेंगे सीबीआई ने किसको कन्विक्ट किया। इश्करण भंडारी भी जुड़ गए, इसके बाद में आऊंगी इश्करण। शाहनवाज जी सबकी बात आपने सुन ली है। वो कह रहे हैं कि 30 दिन बाद पूछेंगे किसको कन्विक्ट किया, जो बहुत खुशी मना रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, खुशी तो देश मना रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, जो न्याय पसंद हैं, जिनका कानून में यकीन है, उनको लगता है कि जो बात छिपाई जा रही थी, दबाई जा रही थी, अब सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई जांच करेगी, यहाँ पर रवि श्रीवास्तव जी थोड़ी जांच करेंगे, सीबीआई जांच कर रही है। और आपके यहाँ तबसरे से सीबीआई की जांच पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक ही डिमांड थी कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई कस्टडी में लेती है, नहीं लेती है, किससे पूछताछ करती है, ये सब इंतजार रहेगा। हमें पूरा भरोसा सीबीआई पे है और हम ये यकीन करते हैं कि आपका इंतजार बिहार में वोट पड़ने तक रहेगा। आपका इंतजार बिहार में वोट पड़ने तक रहेगा, तब तक आप इंक्वायरी को खिंचवाएंगे कि ये बिहार के चुनाव तक चल जाए। आप जब बोलेंगे तो मैं कान से निकाल के बोलूंगा, क्योंकि मैं इस तरह तू मैं नहीं करता।
मैं आपसे कहता हूं कि इसमें जांच होगी और जो लोग भी इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग भ्रम पैदा करने वाले आकर यहां पर इस तरह की बातें करते हैं, उनको जवाब मिलेगा। और सीबीआई की जांच पर भरोसा है, पूरे देश पूरे दुनिया को सीबीआई की जांच पर भरोसा है। एक तरफा बात हो रही है, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं इश्करण भंडारी, क्या सीबीआई को गिरफ्तारी करनी चाहिए? विकास सिंह कह रहे हैं, के सिंह साहब के वकील, की गिरफ्तारी करके पूछताछ होनी चाहिए। ये तो नेचुरल कोर्स है अंजना जी, जब इतने संगीन सेक्शंस लगे हुए हैं, सीबीआई की डिस्क्रिशन है, हम कुछ नहीं कह सकते वो डिस्क्रिशन कैसे एक्सरसाइज करेगी, बट एक नॉर्मल कोर्स है, एक नेचुरल कोर्स है कि जब इस तरह के आरोप हैं और बहुत तरह की इसमें टिप्पणी हो रही है, एक सिद्धार्थ पिठानी का एग्जाम्पल ही दे देते हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था सिद्धार्थ पिठानी ने कि मेरी हाइट 5'6" है, 5'7" और 5'6" के बीच है, और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 5'8" है। जब हम सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने शब्द हैं कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है। या चाबी वाले को आप क्यों दरवाजा नहीं खोलने देंगे, उसको नीचे तक छोड़ के आएंगे और उसके बाद दरवाजा खोलेंगे? क्या आपको पहले से ही पता था कि दरवाजे के अंदर क्या है? ये सारी बातें अखबार में छप चुकी हैं। मत कीजिए, ये प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। अखबार में छप चुकी है। कौन है ये जो आप बता रहे हैं? सारी बातें अखबार में छप चुकी हैं, अखबार में छप चुकी सारी बातें ये। और इनके ऊपर सीबीआई कैसे जांच करेगी, वो सीबीआई का क्या लॉजिक है? देखिए इस बात का क्या लॉजिक है? जो लोग घटना स्थल पर थे, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन होना बहुत जरूरी है, मगर जो लोग घटना स्थल पर नहीं थे, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए सीबीआई को पुख्ता सबूत पेश करने पड़ेंगे। वो रिया के लिए कह रहे हैं इश्करण, आप समझ गए होंगे, रिया चक्रवर्ती के लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जवाब सुनिए ना रवि श्रीवास्तव जी, आपने पूछा था। पहली बात, रवि आप प्लीज बीच बीच में इंटरप्ट मत करते रहिए, बात सुन लीजिए। अगर अखबार में आ चुका है तो सीबीआई को बताया, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इस केस में ग्राउंड्स है कि अरेस्ट होना चाहिए। ये एक ऑब्वियस सी बात करके क्या फायदा सर? कोई नई बात है तो बताइए, क्यों करी जा रहे हो? बताइए, अखबार में जब चुका है और ये चैनलों पे 66 दिन से सुनाया जा रहा है कि हाइट इतनी थी, दरवाजा तोड़ा गया, लाश ऐसे हाल में मिली, वो सारी बातें हो चुकी है। कोई नया एविडेंस आपके हाथ में, नॉलेज में है तो वो बताइए, और जाकर के है एविडेंस। अरे आपका रिकॉर्ड भी तो इतने दिनों से एक ही जगह घिस रहा है सर, बोलने तो दीजिए दूसरों को। आप प्लीज इनका फीडर कम कर दीजिए, कुछ केस के बारे में पता नहीं है, कानून के बारे में पता नहीं है, बीच में इंटरप्ट करी जा रहे हैं सिर्फ। ये एक दिन पहले सब जानते हैं, एक दिन पहले आप सब जानते हैं, मैं भी कानून के बारे में जानता हूँ। ठीक है रवि जी रुकिए, रवि जी रुकिए। अंजना जी आप या उनको बोल दीजिए बोल लें, या मैं बोल लूं, दोनों तो बोल सकते नहीं एक साथ। आप रवि जी पहले बोल लीजिए, मैं फिर बोल लेता हूँ। ठीक है, जब आप थक जाए तो मैं बोल लूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप पूरा बोलिए। मैं पहले बोलता हूँ और अब आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा, मैं सुन लूंगा। सुनिए आप, पहली बात तो ये कि जो इंटरोगेशन अभी तक ईडी की चल रही है, उसमें जब 15 करोड़ का आरोप लगाया गया, उसमें 1 रुपया का ट्रांसफर भी सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में नहीं दिखाया गया। जो प्रॉपर्टीज बताई गई वो 2012-2018 में खरीदी गई थी, उनका इनकम टैक्स का अकाउंट चेक किया गया, सारी बातें हुई है। और ये चैनलों ने ही बताई है, मैं कोई गया नहीं था ईडी के पास लेने के लिए, चैनलों ने ही बताई है कि अभी तक एविडेंस के नाम पर एक भी चीज नहीं मिली है। 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, 1 साल तक वो एक साथ में रहते थे। उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई खर्चा किया रिया चक्रवर्ती पर, तो इसमें कौन सा अपराध साबित हो गया, ये बताइए मुझे आप। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बेसिस पर आप किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप जांच कर सकते हैं, आप करिए, डॉक्यूमेंट खंगालिए, आप सारे एविडेंस निकालिए, इनकम टैक्स रिटर्न देखिए, उनके घर जाके लीजिए, उनके बयान लीजिए, वो दर्ज करिए, वो आप सब कर सकते हैं। मगर जो घटना स्थल पे लोग मौजूद थे, इसके अलावा किसी की कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई यूटिलिटी नहीं। ठीक है, उनके सारे तर्क रिया चक्रवर्ती की कस्टोडियल इंटरोगेशन के खिलाफ है। अब आप जवाब सुनिएगा मिस्टर रवि श्रीवास्तव प्लीज। अब प्लीज इनको बोलिएगा, इंटरप्ट ना कीजिएगा। पहली बात, सीबीआई के पास ये केस 1 दिन पहले आया है। दूसरी बात, इस केस के अंदर पता नहीं कहां से इनको जानकारी है कि इनके पास ईडी की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, या सीबीआई जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मल वे से अब बाधाएं खत्म हो चुकी हैं, शुरू होगी तो पहले दिन ही इनको पता है कि क्या एविडेंस है और क्या एक्सोनरेशन हो चुकी है। और ये लोग चैनल पे शुरू से एक्सोनरेशन कर रहे थे, शुरू में आके बहस करते थे कि सीबीआई केस जाना ही नहीं चाहिए। अब सीबीआई केस चला गया है तो ये बताते हैं इंटेरोगेशन कैसे होनी चाहिए। इस केस में कुछ बातें बहुत साफ हैं कि कई चीज़ों की जो पुख्ता जानकारी डिस्कवरी इंटेरोगेशन से ही आती है।
अगर सीबीआई को अपनी डिस्क्रिशन में लगता है कि इनको डिस्कवरी करनी है या कोई कॉपरेट नहीं कर रहा विटनेस उनके साथ या कोई अक्यूज से उनको जो चीजें पूछनी है वो पूछनी है, तो उसके लिए वो कस्टोडियल इंटरोगेशन करते हैं। और आम तौर पे जब ऐसे सेक्शंस लगते हैं तो आम तौर पे अरेस्ट किया भी जाता है। तो ये कोई पहला केस नहीं होगा जिसमें ऐसे सेक्शंस के अंदर अरेस्ट होगा। दूसरी बात, इस केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो सीबीआई के पास ज्यूरिसडिक्शन है और इसके अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अबेटमेंट टू सुसाइड है जो एक संगीन अपराध है, आगे ये भी बातें निकल रही हैं कि शायद चार्जशीट में इट कुड गो टुवर्ड्स अ मर्डर केस। वी डू नॉट नो हाउ द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड, बट अगर उसको प्रोसीड करने के लिए सीबीआई को अरेस्ट करने पड़ते हैं तो एक नेचुरल कोर्स है वो अरेस्ट करने का। टीवी पे चिल्लाते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सीबीआई के डिस्क्रिशन में अरेस्ट का केस है और ये लीगली अरेस्ट के काफी ग्राउंड्स हैं तो वो अरेस्ट करेगी, इंटेरोगेशन करेगी, चाहे उन लोगों की जो वहां पे थे उस दिन, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, कुछ और लोगों, चाहे वो लोग जो नेम्ड अक्यूज्ड है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पर सब जानते हैं नेम्ड अक्यूज्ड कौन है, तो या वो नेम्ड अक्यूज्ड की अरेस्ट करना चाहेंगे तो ये सीबीआई अरेस्ट करेगी क्योंकि दैट इज द नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ एंड दैट इज द यूजुअल कोर्स ऑफ लॉ। वहां भी सुब्बू गाहट है, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, वो गए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने। रवि श्रीवास्तव जी, आप अभी भी हाथ खड़े किए, वहां पर बताइए, वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिशन है, वकील भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, मर्चेंट साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था कि वो रिजवान लास्ट बात करूंगा, वो भी कह रहे हैं इतने सारे यहाँ लॉयर्स हैं सर, आप सबको निगेट कर रहे हैं, सारे लॉयर्स बैठे सारे कह रहे हैं कि डिस्क्रिशन पर आप कस्टोडियल इंटरोगेशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आपने किसी को अरेस्ट किया तो ये जेल और बेल का ड्रामा कम से कम 6 महीने तक चलता रहेगा, क्योंकि आप अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए अरेस्ट दिखाएंगे। अभी तक क्या चल रहा था 65 दिन तक? अभी 65 दिन तक कौन सा ड्रामा चल रहा था? और 40 दिन जब सिर्फ मुंबई पुलिस जांच करती रही, वो क्या था सर? अंजना जी वो खाली इंक्वेस्ट थी, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, वो इंक्वेस्ट थी, कोई एफआईआर थी ही नहीं, तो अरेस्ट किस बेसिस पे करने क्या करके किसी को, उन्होंने इंक्वेस्ट थी और अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। उन्होंने कह दिया बहुत अच्छी आपने इंक्वेस्ट करी है और अब ठीक है, अब आगे का काम सीबीआई करेगी। तो अब तो उन बातों का बात करने का मतलब ही नहीं है जो मुंबई पुलिस कर रही थी। अब तो सीबीआई स्क्रैच चालू करे, जो बढ़ाई की पीठ थपथपाई है सीबीआई ने मुंबई पुलिस की, रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। एक लाइन में प्रशंसा की है लेकिन आगे बहुत कुछ लिखा है जिसको आप पढ़े नहीं शायद मिस्टर श्रीवास्तव। ममता काले पढ़ा मैंने, पहली बात ज्यादा जरूरी होती है। इश्करन जवाब दे रहे हैं, इश्करन आवाज नहीं है। सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस पे अगर कोई नया केस दर्ज होता है तो वो भी सीबीआई के पास जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज यूज हुई है, सराउंडिंग सर्कमस्टांस, बिकॉज अब सीबीआई को ये पावर दी दोबारा जो ये मुंबई पुलिस लड़ाई करती, अगर कोई और कनेक्टेड केस आया, मैं नाम नहीं ले रहा पर हम सब जानते हैं कनेक्टेड बातें कौन सी थी, अगर सीबीआई के डिस्क्रिशन में वो घटना कनेक्टेड है तो वो भी अब सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी। पैरा 41 ने ये बहुत क्लियर कर दिया है, तो बहुत स्पष्ट जजमेंट आया कि मुंबई पुलिस कनेक्टेड केसेस में भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो भी वो वर्ड यूज करना चाहते हैं, 174 हो 154 हो, नहीं करेगी, सीबीआई ही करेगी। रवि श्रीवास्तव जी, इनको मालूम नहीं है शायद कि कल ही मुंबई पुलिस ने कहा है और जो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो अपनी जो इंक्वेस्ट कर रहे थे उसको जारी रखेंगे, उसको बंद करने की उन्होंने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। ममता काले, अगर इसके लिए कोई कंटेम्प्ट करने जा रहा है तो वो जरूर जाए। ममता रवि जी ये इंक्वेस्ट इंक्वायरी से क्या खोद लिया आप लोगों ने, क्या निकाल लिया आप लोगों ने इंक्वेस्ट इंक्वायरी से? केवल जो इसके प्राइम सस्पेक्ट है उनको बचाने का काम किया है। और रवि जी बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कि कितने इंक्वेस्ट इंक्वायरी इतनी लंबी चौड़ी हिंदुस्तान के अंदर कब चली है? और दूसरी बात रवि जी, आप बात कर रहे थे कि वो लड़की बेचारी बेगुनाह है, सारे सबूत सामने हैं, सब कुछ सामने, और आप कह रहे हैं कि वो लड़की बेगुनाह है जिसने उस बच्चे को पागल घोषित कर दिया, परिवार से अलग कर दिया, धीरे धीरे 1 साल के अंदर अपना स्टाफ कर दिया, उसका पैसा टेक ओवर कर दिया, उसका प्रोफेशन टेक ओवर कर दिया, उसकी जिंदगी टेक ओवर कर दी। आप मुझे उसको आप बोल रहे हो कि उसकी लड़की, और रवि जी आप कह रहे हो ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल नहीं मिली, सुनिए आप मेरी बात, नहीं, ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है रवि जी, सुनिए, उसने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 60 लाख रुपए एक जाते हैं टैलेंट कंपनी को, और उस 60 लाख रुपए में से वो टैलेंट कंपनी 25 लाख रुपया रिया चक्रवर्ती को ट्रांसफर करती है। ये कौन सी ट्रेड है भाई? दूसरा आप ये बताइए कि 60 लाख रुपए शॉर्ट स्पैन में विड्रॉ हुए हैं, उसके अकाउंट से निकाले गए हैं,
जिस वक्त रिया चक्रवर्ती ने बोला कि सुशांत बड़े ही डिप्रेस थे, वो उठ ही नहीं पाते थे, उस वक्त ये पैसा निकला है। ये सारा ईडी के पास से ये कैसे निकला? आप कैसे कह सकते हैं कि उसने नहीं किया? मत करिए, आप कैसी बात करते हैं रवि जी? आप किस बेबुनियादी बेसर पैर की बात कर रहे हैं? आपको क्या परेशानी है कि सुशांत सिंह राजपूत जिसकी निर्मम हत्या हुई, उस बच्चे को न्याय मिल जाए? रवि जी, आप क्यों नहीं चाहते कि उस बच्चे को न्याय मिले? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप क्यों खड़े दिख रहे हैं उन निर्मम लोगों के साथ जो सुशांत के साथ अन्याय कर रहे हैं? आप क्यों बचाना चाहते हैं इन लोगों को? आप बताइए ना। आप विक्टिम के साथ खड़े नहीं, आप अक्यूज्ड के साथ खड़े हैं। रवि जी, आपकी आत्मा गवाही देती है क्या? अरे मेरी आत्मा को छोड़िए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। मैं किसी बेगुनाह को सजा होने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, और मेरी अंतरात्मा जिंदा है, मेरी अंतरात्मा जिंदा है, इसलिए सच्चाई अच्छाई के साथ डे वन से ये केस लड़ रही हूँ, बिना स्वार्थ सिद्धि के, बिना किसी गेन के लड़ रही हूँ। मेरी आत्मा जिंदी है, मेरा जमीर मरा नहीं है, बिकाऊ नहीं हूँ, इसीलिए लड़ रही हूँ। रवि जी, निवेदन है आपसे, आप बहुत बड़े हैं, आज खड़े हो जाइए विक्टिम के साथ, अक्यूज्ड का साथ छोड़िए। सिर्फ टीवी चैनल पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है, आप कहाँ लड़ रही हैं मुझे तो नहीं बताइए। शाहनवाज जी, रवि जी ऐसा है, इस प्रकार की बातें करने से पहले बड़ा अच्छा होगा अगर आप मेरे बारे में जानकारी ले लें। ठीक है ना? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार मेरे बड़े लोगों से ऐसे बात करना अलाउ नहीं करते हैं। But before you speak anything or utter a single word about me, kindly learn something about my background. Otherwise, don't say anything. रवि जी, बस रवि जी, हिंदुस्तान में अभी भी सच्चे अच्छे लोग जिंदा हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं है, हर कोई आपकी तरह नहीं है जो झूठ के साथ खड़ा हो जाए। आई एम सॉरी रवि जी, ठीक है, शाहनवाज बैठे हैं, उस पर आप ऐसी बातें ना करें। शाहनवाज, रवि श्रीवास्तव जी की दुश्वारी, बिहार के चुनाव तक आप लोग इसको जिंदा रखेंगे, ये कह रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, देखिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति जिस घर का होता है उसके परिवार के लोग चिंता करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, कोसी पूर्णिया के इलाके से निकाल कर आज मुंबई के में सुपरस्टार बने, और वो देश के अंदर सुपरस्टार बने, और उसमें रवि श्रीवास्तव को क्या दिक्कत है? रवि श्रीवास्तव को मुंबई के थोड़ी है। आप एक बात जवाब दीजिए, 25 जुलाई के बाद सुशांत सिंह को आपने बुलाया है? ये तो पूरी आपकी बैठक। चलिए, ये लड़ाई इस तरह से चलती रहेगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार, इस वक्त आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, ये कहा है विकास सिंह साहब ने, केके सिंह साहब के वकील ने, कि रिया की गिरफ्तारी करके पूछताछ हो सकती है। ये पुलिस का, ये सीबीआई का डिस्क्रिप्शन है। अगर वो चाहे तो कस्टोडियल इंटरोगेशन ही अब उन्हें करना चाहिए, न सिर्फ रिया का बल्कि सिद्धार्थ पिठानी का भी, जो मुकरता रहा और अब दूसरे शहर पहुंच गया है। क्या आपको लगता है इसकी गुंजाइश बनती है? अपने पूरे पुलिस एक्सपीरियंस से और जानकारी से हमें बताएं, ये होना चाहिए? अंजना देखिए, इसमें अब हम लोगों को बहस में जाना नहीं चाहिए। वो विद्वान अधिवक्ता हैं और हमसे ज्यादा कानून की जानकारी रखते हैं। हाँ। आज विकास सिंह ने जितनी मेहनत की है, तो हम लोगों को उनका आभार मानना चाहिए कि उनकी मेहनत से ही ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज सुशांत के पक्ष में आया है, उनको न्याय का रास्ता खुला है। तो वो कानून के विशेषज्ञ हैं, हम लोग कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनकी विद्वता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं अंजना कि अब सीबीआई तक ये मामला पहुंच गया, और सीबीआई को जब ये मामला पहुंच गया तो हम लोगों को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। सीबीआई आज अनुसंधान ग्रहण करने के पहले से इस पूरे मामले पर ध्यान रख रही होगी। पूरा देश अगर ध्यान रख रहा है तो सीबीआई की जब से जांच की मांग उठी है उस दिन से सीबीआई की नजर इस केस के एक एक पहलू पर होगी। मैं एक पुलिस अधिकारी के हैसियत से अब आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से कि सीबीआई के सारे अधिकारी इस घटना पर पूरा ट्रैक रख रहे होंगे, और वो जो चाहते हैं वैसे वो सीबीआई भले ना करे, लेकिन सीबीआई के चंगुल से किसी दोषी का बच करके निकलना इस केस में कम से कम अब संभव नहीं है, क्योंकि ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस हो गया है। ये केस
केवल सुशांत का नहीं है, उसके परिवार का नहीं है, ये केवल बिहार का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम का सेंटिमेंट इस केस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीबीआई अपनी जान लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी, और मुझे इसीलिए विश्वास है और भरोसा है कि सत्य निश्चित रूप से प्रकट होगा। सर, आप डीजीपी अपने सलीके से काम करती है, ठीक है, अपने तरीके, डीजीपी हैं आप, लेकिन आपका भी पुलिस का अनुभव रहा है। मुझे लग रहा है कि आज आप बहुत सोच समझ के बच के बोल रहे हैं। सवाल यह है कि इस तरह के केसेस में अगर नामजद एफआईआर हो तो क्या इंटरोगेशन, जब आप लोग भी करते हैं, क्या कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग होती है? कस्टोडियल इंटरोगेशन करना स्वाभाविक आपको दिखाई देता है? अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है सर, बंधक बनाने का आरोप है, परिवार ने अब मर्डर का भी शक जाहिर किया है सर। कस्टोडियल इंटरोगेशन ऐसे में बनता है या नहीं सर? अंजना, एक बात बताओ, हम भी तो वही करना चाहते थे। हम गए थे मुंबई, हम तो चाहते थे कि रिया जी सामने आए। रिया जी ट्वीट करके भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग करती हैं, और बिहार पुलिस जाती है और हाथ जोड़ करके हमने निवेदन किया, अनुरोध किया, अपील किया, अपने जितने संभव चैनल थे उनके माध्यम से उनको खबर किया कि आप आइए। हम तो खोज ही लेते, वो कहीं भी रहती तो हम खोजते। हमें टाइम कहां मिला? हमें तो 4 दिन टाइम मिला। हम खोजते और उनसे पूछते कि आप पर ये चार्जेज हैं, आप बताइए, आपको अपने बचाव में क्या कहना है, बताइए। तो रिया जी हम लोगों को नहीं मिली। उसके तुरंत बाद केस ने दूसरा टर्न ले लिया। वहां की मुंबई पुलिस ने अनाउंस ही कर दिया पीसी करके कि आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपको अनुसंधान करने ही नहीं देंगे। हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर लिया। बाकी जो 4 लोगों की टीम पहले से गई थी वो छुप गए, उन्होंने अनुसंधान बंद कर दिया। हमें मौका कितना मिला? 5 दिन। अच्छा सर, एक सवाल है गुप्तेश्वर जी, सर एक सवाल है जी, एक काउंटर सवाल है बीच में, क्योंकि आपने बताया कि आप लोग भी कोशिश कर रहे थे रिया से पूछताछ करने की। क्या उस वक्त वो अंडरग्राउंड हो गई थी? उनके एड्रेस पर आपके पुलिस अधिकारी गए थे, उनको खोजने की कोशिश हुई थी? क्या उनके फोन के जरिए उनको कांटेक्ट किया जा रहा था? उसी दिन अंजना, जिस दिन पहुंचे थे। नहीं अंजना, उसी दिन 25 को मुकदमा होता है, 26 को हम टीम बनाते हैं, 27 को मुंबई में हमारी टीम उतर जाती है 4 बजे, और 4:45 पर पहुंच जाती है जहां सुशांत की कथित आत्महत्या बताई जाती है। उस पीओ पर पीओ नहीं देख पाती है, वो अलग बात है, लेकिन वहां पहुंच जाती है और वहां से टीम निकलती है। तो 2 घंटा के अंदर सेम 25 को केस, 26 को टीम का डिस्पैच, 27 को वहां अराइवल, 4 बजे एयरपोर्ट पर उतरना, 4:45 में सुशांत के यहां जाना, और 7 बजे शाम को रिया जी के घर के पास पहुंचना। वहां भी पहुंच जाती। हमने कोई जत्न नहीं छोड़ा। हम डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन हमने कोई कोशिश छोड़ी नहीं कि आप आइए। अपील भी किया कि आप आ जाइए। आप क्यों डरते हैं? हम दुश्मन थोड़े ही हैं रिया जी के। हमारी व्यक्तिगत क्या मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था सुशांत की इस घटना के पहले कि कौन है रिया जी। मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं मूवी देखता नहीं हूं। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मेरी कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, और बिहार पुलिस की भी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस के सामने आती नहीं है। और जब बिहार सरकार ने दे दिया केस सीबीआई को, मामला सीबीआई में चला गया, तो रिया जी ये क्यों बोलती हैं बिहार पुलिस ना करे, सीबीआई को करने का अधिकार नहीं है, गलत रिकमेंडेशन हुआ है, मुंबई पुलिस ही करे। अब ये तो बड़ा संदेह उत्पन्न करता है कि क्यों मुंबई पुलिस ही करे, क्यों नहीं बिहार पुलिस करे, और क्यों नहीं सीबीआई करे, मुंबई ही पुलिस क्यों करेगी? तो मुंबई पुलिस इतने दिन तक क्या करती रही? सर एक और सवाल है ना, और वो ये है कि आप भी तो इसी वजह से सीधे कस्टोडियल इंटरोगेशन की नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि सबूत चाहिए। क्योंकि आप कितने दिन कस्टडी में रखिएगा? सबूत चाहिए। अबेटमेंट टू सुसाइड को प्रूव करने के लिए लंबा वक्त लग सकता है। बंधक बनाकर रखा था सुशांत को, कंफाइनमेंट जिसे कहा जाता है, जबरन रखना, वो उसमें भी प्रूव करने में टाइम लगेगा। धोखाधड़ी के लिए आपको मनी ट्रेल चाहिए, उसको प्रूव कर। कस्टोडियल इंटरोगेशन क्या आप भी करना चाहते थे, या आप भी इससे इसलिए बच रहे थे क्योंकि पहले सबूत लेना ही जांच एजेंसी सही समझती है? हम लोगों को इस लीगल बैटल में भी पढ़ना नहीं चाहिए। इससे कोई हम लोगों को फायदा नहीं। अगर आप बोलती हैं तो हम थोड़ा कानून की किताब पढ़ करके तैयारी करके आते। मैं तो आपके नाम पर आता हूं, आप तो स्टार हो, हम तो आपके नाम पर कि अंजना का शो है तो मैं आ जाता हूं। मैं ये बताता हूं अंजना कि सीबीआई को छोड़ दीजिए, बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है। किसको बड़े बड़े दिग्गजों को
बहुत ऊंचे हैसियत वाले लोगों को भी इंट्रोगेट करती है वो, और एक एक दिन नहीं एक एक सप्ताह करती है। मुझे थोड़ा सा ये अनुरोध करना है कि अब सीबीआई पर छोड़ दीजिए। हम लोग पूरे देश के 130 करोड़ लोग अटूट आस्था रखें और सीबीआई पर छोड़ दें। सीबीआई इसका रास्ता निकाल लेगी। और सवाल तो बहुत हैं, मेरी लिमिटेशन है, मैं उतना नहीं बोल सकता। सिद्धार्थ पिठानी पर तो कुछ बताइए सर। लगता है मैं इतना क्यों बोलता हूं? सर सिद्धार्थ पिठानी पर तो कुछ बताइए। सिद्धार्थ पिठानी पर भी विकास जी कह रहे हैं कि कैसे वो वहां पर मौजूद था जब उनकी मौत हुई, इसीलिए हम आत्महत्या अभी तो सच आना बाकी ही है। उसकी मौत हुई, वहां मौजूद था। ये लोग चाबी वाले को लेके आए सर, उसकी फोटो नहीं है लटकी हुई, कई सारे सवाल है। अंजना एक बात बताता हूं, यकीनन ईमानदारी से बताता हूं, इस केस के बारे में हमसे अधिक जानकारी विकास जी को है। इसमें हमको संकोच की कोई बात नहीं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। मुझे सिर्फ उतनी जानकारी है, मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, तो मैं उतनी ही बात बोलूंगा जितना मुझे जानकारी है। और मुझे उतनी ही जानकारी है जितना मेरी टीम ने अनुसंधान किया। कम समय में 4-5 दिन में जितने साक्ष्य सबूत और जितनी जानकारी इकट्ठा कर पाई, ऑथेंटिक जानकारी मुझे उतनी ही है। ये सूचनाएं हमको भी हैं मीडिया से, अलग माध्यमों से, लेकिन विकास चीज में शुरू से डूबे रहे हैं और बहुत गहराई से एक एक चीज का उन्होंने अध्ययन किया है, सूचनाएं जुटाई हैं। लेकिन मैं इंडोर्स इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उस बिंदु पर हमने अनुसंधान नहीं किया, मतलब करना चाहते थे, वो हमारे एक्शन प्लान में था, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिला। हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन कर दिया गया। वो विनय तिवारी को क्वारंटीन नहीं किया गया। आप पता करिए कि विनय तिवारी को क्यों क्वारंटीन किया गया। एकदम नियम विरुद्ध क्वारंटीन किया गया, बीएमसी के रूल में नहीं है। हमने चिट्ठी लिख करके भेजा था, हम भेज रहे हैं 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कोई जाएगा, आपको सूचना देकर जाएगा, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए जाएगा, आपको उसको क्वारंटीन मध्य रात में जाकर कैदी की तरह कर लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। इसलिए विकास जी जो बोल रहे हैं उस बात में दम है, लेकिन वो बात हमारे ये बीएमसी वाले, लेकिन सीबीआई के लिए भी कह रहे हैं कि आपके अधिकारी अगर 7 दिन के लिए आएंगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ठहरेंगे तो फिर आपको नियम मानना पड़ेगा, वहां भी क्वारंटीन किया जा सकता है उनको भी। अंजना जी, मैं बहुत विनम्र आदर के साथ कहना चाहता हूं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक आईपीएस अफसर को आप बताइए, आपने सुना, मेरी तो 33-34 साल की नौकरी हो गई, इतनी लंबी उम्र हो गई, पुलिस में हूं, मैं भी आईपीएस अधिकारी हूं, 10 जिले में एसपी रहा हूं, 22 से 25 जिले में डीआईजी और आईजी रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि एक आईपीएस अफसर को कैदी की तरह हाथ में ठप्पा मार करके मध्य रात्रि में, ये व्हाट इज इट, इससे क्या मतलब है, संदेश क्या जाता है? अरे आपको अगर उसको नहीं निकलने देना था, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देना था, 2 लाइन की एक चिट्ठी उसको थमा देनी थी कि आप क्वारंटीन है, आप नहीं निकल सकते, बात खत्म। वो तो डिसिप्लिन आदमी है, आईपीएस अधिकारी है, आपकी एक नोटिस जाती है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो भी मध्य रात्रि को नोटिस भी देते आप, तो हम उस पर ऑब्जेक्शन करते। उस दूसरे दिन सुबह 8 बजे देते। वो तो चोर नहीं था, कैदी नहीं था, क्रिमिनल नहीं था, एब्सकॉन्डर नहीं था, फरारी नहीं था, अपराधी नहीं था, वो भाग कर कहां जाता? सुबह सवेरे 1-2 लाइन की नोटिस देते कि आप क्वारंटीन है, ये बीएमसी का रूल है, आप बाहर नहीं जाएंगे, किससे मिल नहीं सकते। तो रात में मध्य रात्रि में आप कैदी की तरह उस हाथ को, उस ठप्पे को पूरे देश ने देखा है, तो इसे मैसेज तो गलत गया ना, इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। अच्छा ठीक, कोई जस्टिफिकेशन, एक तो नियम विरुद्ध आपने किया, मैं बीएमसी के मैंने रूल रेगुलेशन को मंगा करके पढ़ा था अंजना, तो ये संदेह का घेरा जो है मुंबई पुलिस ने खुद खड़ा कर लिया। और रिया जी को बहुत आदर के साथ कहता हूं, उन्होंने जैसा जैसा आचरण किया, उन्होंने खुद अपने खिलाफ संदेह इतना पुख्ता कर लिया है कि सीबीआई को तो उनको पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, सीबीआई को एक आखिरी सवाल और बहुत गहराई से देखना। हाँ, एक आखिरी सवाल सर, देखिए एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे बताइएगा, मैं केस स्पेसिफिक नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप जितना आपने इस पे तफ्तीश की है, जहां तक पहुंचे हैं, उसमें एक दायरा है जिसमें आप बात करना चाहते हैं। एक पुलिस अफसर के तौर पे बताइएगा, इस तरह के केसेस में अगर आप डायरेक्ट इंटरोगेशन ऐसे बिठाकर थाने में, ईडी ने भी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे उनसे पूछताछ की है, फिर उनको छोड़ देते थे, वर्सेस कस्टोडियल इंटरोगेशन, किसी भी केस में किसी ऐसे गवाह से जब आप पूछताछ कर रहे हैं जो नहीं बातें बता रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या सिंपल इंटरोगेशन वर्सेस कस्टोडियल इंटरोगेशन, कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहतर साबित होता है किसी भी केस में?
देखिए, अगर देखिए हम बता रहे हैं, ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा लीगल क्वेश्चन है। मैं इसका बहुत सिंपल ऐसा जवाब देता हूं कि आम जनता भी समझ सके। जिसको नहीं बताना है, जिसको कुछ छुपाना है, तो उसको आप ऐसे जनरल सामान्य तरह से बुला करके इंट्रोगेशन कीजिए या कस्टडी में लेकर के इंट्रोगेशन कीजिए, वो नहीं बताएगा। फिर उसके अपने तरीके हैं, लाई डिटेक्टर होता है, नार्को टेस्ट होता है, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें भी लीगल बाइंडिंग्स हैं, किसका किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है, किस परिस्थिति में किया जाता है, किस परिस्थिति में। लेकिन लाई डिटेक्शन टेस्ट भी होता है, हाँ। और नार्को टेस्ट भी होता है, तो हाँ। उसकी स्थितियां हैं, वो लंबा डिबेट हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं बताना है वो नहीं बताएगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जुटा करके और आदमी को हिरासत में ले करके और उस पर चार्जशीट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।